हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 21 दिवस 1, सप्ताह 21 दिवस 1 में पाठ 14 पेड़, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें दिया है मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं। ये चित्र बना है, इस पे आपको बच्चों चर्चा करना है। जैसे लिखा है, चित्र देखकर बताइए कि चित्र कहाँ का हो सकता है। लड़का पेड़ के नीचे क्यों बैठा है। पेड़ के नीचे बैठने के अलावा और क्या क्या करते हैं। चित्र में देखकर बताइए कि लड़के के अलावा पेड़ भी कुछ सोच रहा है। पेड़ क्या सोच रहा होगा। तो इस पर बच्चों आपको आपस में चर्चा करना है और इसी से मौखिक भाषा में चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर देखकर लिखना है। तो मौखिक चर्चा में जैसे चित्र में देखकर बताइए ये कहाँ का चित्र है। पार्क का है तो यहाँ आ जाएगा बगीचा। इसके बाद क्या है, लड़का पेड़ के नीचे क्यों बैठा है, क्या कर रहा है, वो आराम कर रहा है। तो इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसमें अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 है कि आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं, नाम बताइए। तो जैसे आम, इमली, नींबू, सागौन, पीपल और जामुन। तो यहाँ पर उसके आपको नाम लिखना है जो आपने पेड़ देखे हैं बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है पठनबोध। पठनबोध में लिखा है पढ़िए। तो पेड़ के बारे में लिखा है इस पैराग्राफ में, इसको आपको बच्चों पढ़ना है। जैसे इस कविता में पेड़ की खूबियों के बारे में बताया गया है कि पेड़ एक जगह खड़े रहकर कर भी मुस्कुराते हैं। जंगल, पर्वत, घाटी, सड़क सभी जगह पेड़ सैनिक के समान खड़े रहते हैं। बादल, बिजली या कैसे भी हालत हो, पेड़ घबराते नहीं हैं। इसी प्रकार आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे बच्चों। इसके आगे इसके प्रश्न दिए हैं। प्रश्न एक लिखित प्रश्न दिया है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखना है। तो आपके घर के आसपास जो पेड़ हैं, जैसे मैंने लिखा आम है, नीम है, पीपल है और इमली है। तो इसमें आपको जो आपके घर के आसपास पेड़ होंगे उनके नाम लिखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। तो पेड़ से हमें क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं, हवा मिलती है, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसमें प्रश्न एक दिया है कि इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो इसको आपको पढ़ना है कि पेड़ मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पेड़ मुस्कुराते हैं। पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया है कि इन शब्दों के लिए एक एक समानार्थी शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए। तो आप इसे पेड़ का है तरु, तो पेड़ हमें छाया देते हैं। खुशबू, खुशबू माना मत होता है महक, तो गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है। वर्षा, वर्षा माना होता है बारिश, आज बहुत बारिश हुई। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे बच्चों, लिखेंगे। इसके आगे है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में है पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है कि खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं ना आते जाते पेड़, जंगल हो या सड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसमें मौखिक भाग प्रश्न दिए है कि पेड़ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। तो आपको बताना है पेड़ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। लिखित प्रश्न दिया है कि आपने पेड़ों को कहाँ कहाँ देखा है, लिखिए। तो हमने कहा जंगल में, बगीचे में, सड़क के किनारे हमको पेड़ दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है कि पेड़ के नाम लिखिए। कांटेदार पेड़ के नाम तो क्या होता है, कांटे से बबूल और बेर में होते। अधिक घने पेड़ों के नाम, तो नीम का और पीपल का पेड़ अधिक घना होता है। बहुत ऊंचे और लंबे पेड़ों के नाम तो क्या हो, सागौन होता है। झाड़ीदार पेड़ों के नाम, गुलाब में झाड़ी होती है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र पठन। इस स्वतंत्र पठन में आपको बच्चों इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है रमेश के यहाँ बहुत सुंदर बगीचा था। उसकी माँ व पिताजी दोनों ही बगीचे में रोज सुबह सुबह काम करते थे। पेड़ पौधों को पानी देते थे, सूखी पत्तियां हटाते, खाद भी देते थे। समय समय पर उनकी कटाई छटाई भी करते थे। कभी कभी रमेश भी पानी के पाइप से पौधों में पानी डालता था। उसे इस काम में बड़ा आनंद आता था। इसका मौखिक प्रश्न दिया है कि रमेश के बगीचे में सुबह सुबह कौन कौन काम करता था। तो उसके माता पिता। पेड़ों की कटाई छटाई क्यों आवश्यक है, क्योंकि पेड़ फैल जाते हैं। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न कि रमेश को किस काम में आनंद आता था। पानी की पाइप से पौधों में पानी डालने में उसको मजा आता था। तो इस प्रकार हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे है सप्ताह 21 दिवस 2 में चित्र बना है। इस चित्र पर आपको चर्चा करना है। चित्र के लिए चर्चा के प्रश्न, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है पेड़ दिखाई दे रहे हैं, नदी दिखाई दे रहे, सूरज
भगवान जी दिखाई दे रहे हैं। चित्र देखकर बताइए किस समय का दृश्य है, तो आपको बताना है सुबह का है। आपने पेड़ों पर कौन-कौन से पक्षी देखे हैं, तो बताना है चिड़िया, कोयल, तोता, कौवे की आवाज़ निकाल कर सुनाइए। तो इसमें आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसमें प्रश्न दिया है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था? नदी, पेड़ और सूरज। तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि हरे, गुलाबी, पीले, लाल रंग के फूलों वाले पेड़ पौधों के नाम बताइए। तो क्या होता है? हरा गुलाब है, जासमिन, बारहमासी और गेंदा। तो इस प्रकार के आप इसको लिखेंगे। प्रश्न 3 दिया है, इस कविता की 2 पंक्तियां जो आपको अच्छी लगी उसको आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं ना आते जाते पेड़। तो इस प्रकार आपको इस कविता की जो पंक्ति अच्छी लगी उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिया है पठन बोध। पठन बोध में है निर्देश दिया है कि दिवस 1 में दिए गए पाठन बोध को पढ़ना है। जो दिवस 1 में दिया था उसको आपको पढ़ना है। मौखिक प्रश्न दिए है कि आप पेड़ पर रहे होते तो आपको कैसा लगता? आपको कौन सा पेड़ पसंद है और क्यों? बताइए। तो इसके बारे में आपको मौखिक बताना है। लिखित प्रश्न दिए हैं कि पेड़ किस चीज से लदे होते हैं? तो किससे? फल और फूलों से पेड़ लदे होते हैं। प्रश्न 2 दिया है कि आप पेड़ होते तो कौन सा पेड़ बनना चाहते? मैं आम का पेड़ बनना चाहता। तो इस प्रकार हम आप जो बनना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी के आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि है। तो इसमें आपको बताना है। प्रश्न 1 लिखा है कि वर्णों को सही क्रम में रखकर उचित शब्द बनाइए। जैसे बी, का, ता को क्या हो जाएगा? कविता। तो इस प्रकार हम इसको, जैसे जा, ला और गा लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? गा, जा, लजल, गजल हो जाएगा। है वा, ना, जी लिखा तो क्या होगा? इसका जीवन हो जाएगा। जा, रा, सित लिखा तो क्या? तो सारा, जा, सरज हो जाएगा। माँ, सा, ना लिखा तो माँ, मानस हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि दिए गए शब्दों से शुरू होने वाली कविता की पंक्ति पुस्तक को देखकर लिखिए। जैसे जंगल, पर्वत, सैनिक, सुंदर और सज्जनता। तो इस प्रकार आप इसको अपनी पुस्तक से देख के लिखेंगे। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि जंगल है तो जंगल से उन्हें उदाहरण दिया है अपन को, जंगल हो या तड़क भड़क। पर्वत तो या पर्वत घाटी खुली सड़क हो। सैनिक तो सैनिक से डट जाते पेड़। सुंदर, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। सज्जनता, सज्जनता के नाते पेड़। तो इस प्रकार हम इनको बनाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो इसमें पढ़िए। इसको आपको पढ़ना है कि पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बांध तने उनकी रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। कहीं धूप धूप सताती उनके बीच हम छुप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है मौखिक प्रश्न में कविता को पढ़कर अपने शब्दों को सुनाइए। तो इसमें क्या लिखा है? प्रश्न 1 दिया है लिखित का कविता में से अपनी मनपसंद की कोई एक पंक्ति लिखिए। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। इस प्रकार आपको इस पूरी कविता में जो पंक्ति अच्छी लगी उसको आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 2 दिया, अगर पेड़ चलते होते तो मजे क्यों होते? क्योंकि उनके तने में रस्सी बांधकर हम भी कहीं भी चले जाते। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र पठन दिया है। इस स्वतंत्र पठन में इसमें आपको इस पूरे पैराग्राफ को बच्चों पढ़ना है। और इसका प्रश्न दिया है लिखित प्रश्न के बगीचे में सुबह किसकी आवाज़ सुनाई देती है? तो चिड़ियों के चहकने की आवाज़ सुनाई देती है। अगला प्रश्न ये, क्या आपने कभी कोई बीज बोकर उसकी देखभाल की जो कि एक पौधा बनकर उगा हो? उसका वह किसका पौधा था? तो हाँ, वह आम का पौधा था। पेड़ पौधों को पानी देना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बिन पानी पेड़ मर जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है चित्र। चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं। तो इस प्रश्न चित्र को देखकर आपको आपस में चर्चा करना है। चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है तो आपको बताना है कौन कौन दिखाई दे रहा है। एक आदमी है और कुछ बच्चे हैं। चित्र किस ऋतु का दिखाई दे रहा है? तो ये वर्षा ऋतु का, क्योंकि वर्षा हो रही है। यदि आप यहाँ पेड़ नहीं होता तो क्या होता? आपको वर्षा ऋतु कैसी लगती है? क्या वर्षा से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा होना ठीक है? तो इस पे आपको बच्चों आपस में चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था? पेड़, आदमी और वर्षा ऋतु है। अगला प्रश्न दिया है कि बारिश के अलावा और कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है और शरद ऋतु होती है। आपकी पसंद कौन सी ऋतु है? तो आप शरद ऋतु मैंने लिखा है। जो आपको जो सी ऋतु पसंद हो उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसके आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो आपको पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 95 की पंक्तियां खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़ को पढ़ना है। प्रश्न दिया है कि पेड़ों को सैनिक सा क्यों कहा गया था? तो इसको आपको आंसर बताना है मौखिक। लिखित प्रश्न दिए, पेड़ के मुस्कुराने से हमें क्या सीख मिलती है?
हमें भी पेड़ों के जैसे मजबूत बनकर हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो इस प्रकार की हमको सीख मिलती है। अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि में। तो कविता की अगली पंक्ति को आपको लिखना है। कविता दी है जैसे जंगल हो तड़क भड़क, पर्वत घाटी खुली सड़क, हंसना हमें सिखाते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। तो इस प्रकार हम इस पूरी कविता को पूरा करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि पढ़िए और समझिए और लिखिए अमूल्य चित्रकार आस्तिक और दशानन। इनके आपको पढ़ना और उनको बनाना है। जिसके 10 सिर हो उसको क्या बोलते हैं? दशानन। तो यहाँ पर ये दशानन दिया है तो यहाँ पर दशानन जाएगा। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है, जो चित्र बनाता है उसे क्या बोलते हैं? चित्रकार। तो इसी प्रकार हम इसको आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर दिया है पढ़िए, धारा प्रवाह पठन है। तो धूप में दौड़ने पर, काम करने पर पसीना आता है और छांव में रुकने पर पसीना सूख जाता है। कितने लोग धूप में काम करते हैं? अगर आसपास पेड़ लगे होते तो यह लोग कुछ देर पेड़ के नीचे बैठ सकते। तो इसका मौखिक प्रश्न दिए, धूप में क्या होता है, आसपास पेड़ लगाने से क्या फायदे होते हैं, इसको आपको बताना है। लिखित प्रश्न दिए है कि आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? तो पेड़ की छाया में रुकते हैं या पंखा के पास रहते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन और पठन दिया है। चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें लिखा है निमंत्रण पत्र। इसमें लिखा आज हमारी प्यारी लक्ष्मी 31/12/2023 को 1 साल की हो गई है। तो आइए हम सब मिलकर उसके प्रथम जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। आप सपरिवार पधार कर हमारी खुशियों में सम्मिलित हों। स्थान दिया है राजवाड़ा लाल सिवनी। समय 7:30 बजे। आपका इंतजार रहेगा। प्रेषक कौन है? सचिन मोनिका सिंह। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों, प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिर एक किस अवसर का निमंत्रण पत्र है? तो आपको बताना है किसका है, जन्मदिन का है। जन्म दिवस किस तारीख को है? तो आपको बताना है किस तारीख को, 31/12/2023 को। पत्र किस जगह का पता है? तो किस पता का है? राजवाड़ा लॉन सिवनी का। तो इस प्रकार हम इस प्रश्नों के आंसर देंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है श्रुतलेख। श्रुतलेख में दिया है आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द वाक्य बोले जाएंगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे दिवस 4 दिया है। दिवस 4 में चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चित्र में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे लगाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? पौधा को बड़ा करने के लिए क्या जरूरी है? आपके आसपास कौन कौन से पेड़ लगे हैं? तो इस पे आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है इस चित्र को देखकर। फिर इसमें प्रश्न दिया है आपको कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो मौखिक चर्चा में क्या आया था? खेल रहे हैं। कौन? बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ खेल रहे आ जाएगा आम और पीपल। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया है पेड़ जमीन के नीचे किसके सहारे खड़े होते हैं? तो जड़ के सहारे खड़े हो जाते हैं। अगला दिया है गुठली वाले फलों के नाम लिखिए। तो कौन से होते हैं? आम, जामुन और बेर होते हैं गुठली वाले फल। तो उनको आपको यहाँ पर लिखना है। पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 96 की पंक्तियां हरे गुलाबी गहने मुस्कुराते पेड़ को पढ़ना है। फिर मौखिक प्रश्न दिए तो इन मौखिक प्रश्नों को आपको हल करना है मौखिक। लिखित प्रश्न दिए है। प्रश्न 1 में अपनी पसंद की कोई 2 पंक्तियां लिखिए। तो आपको लिखना भूख सताती अगर अचानक तो मधुर फल उनके खाते हम। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। जो आपको पसंद हो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। अगला दिया है आपको शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो दी गई शब्द पहेली में से फूलों के नाम ढूंढकर लिखना है। तो इसमें से आपको फूलों के नाम ढूंढकर लिखना। जैसे मैंने लिखा गुड़हल है, चंपा, रात रानी, कमल, गेंदा, चमेली और गुलाब। तो आपको यहाँ पर उसमें सर्किल भी लगाना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको ढूंढ के यहाँ पर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित भाव बताने वाले पंक्तियों को मिलाइए और लिखिए। तो भाव बताने वैसे इसमें लिखा है पेड़ सैनिक जैसे अड़ जाते। तो सैनिक जैसे अड़ जाना माने डट जाना। तो सैनिक से डट जाते पेड़। तो यहाँ पर किससे आ जाएगा? आप इससे मिला देंगे। फिर इसके पेड़ खड़ी धूप में हमें छाया देते हैं। तो कौन? खड़ी धूप में छाया देते। तो आप इससे मिला देंगे। फिर पेड़ ने हरे गुलाबी गहने पहने हैं। तो हरे गुलाबी गहने पहने। तो हरे गुलाबी गहने से मिला देंगे। तो इसी प्रकार हम इसको मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में दिखा है पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है इस पैराग्राफ को कि एक हजारी एक किसान था। उसने आम के हजारों बाग लगाए थे, इसलिए उस जगह का नाम हजारी बाग पड़ गया था। आज झारखंड राज्य का एक जिला भी है। इसके अगला प्रश्न दिया है मौखिक बाग किसे कहते हैं? बाग का नाम हजारी क्यों पड़ गया था? तो आपको मौखिक बताना है। लिखित प्रश्न दिए है आम के बाग किसने लगाए थे? किसने? हजारी नाम के किसान ने लगाए थे।
अगला दिया है हजारीबाग किस प्रदेश में है, तो किसमें, झारखंड प्रदेश में है। तो इस प्रकार हम इसके आंसर को लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास में, लिखा स्वतंत्र लेखन एवं बता पढ़ना है किसके बारे में, लोमड़ी। तो एक लोमड़ी भूखी थी, वह खाने की खोज में बाग में गई। बाग में अंगूरों की बेला पर पके मीठे अंगूर लगे थे। उसने उछलकर अंगूरों का गुच्छा तोड़ना चाहा, परंतु अंगूर ऊंचे थे। लोमड़ी ने बार बार प्रयास किया, असफल रही। अंत में लोमड़ी थक कर हार गई और कहने लगी कि ये अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं खाना चाहती हूँ। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। प्रश्न दिया है लोमड़ी ने क्या कहकर अंगूर खट्टे किए थे, क्योंकि वह बार बार प्रयास करने पर भी वह असफल रही थी। प्रश्न 2 दिया है कि आपको कौन सा फल पसंद है, तो आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है, मुझे आम, जामुन, संतरा, सेब, अंगूर पसंद है। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि आम के पेड़ का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार आम का पेड़ बना के आपको इसमें लिखना है, जड़ है, ये क्या है, तना है, ये पत्ती है और ये डाली है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है सप्ताह 21 दिवस 5 में दिया है आपको कि चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ पर छत्ता कौन बनाता है, पेड़ और बगीचे देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं, आप बगीचे पार्क में जाते तो किन किन बातों का ध्यान रखते। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके प्रश्न दिए हैं मौखिक भाषा चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो जो आए थे आपकी चर्चा में जो शब्द आएंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने लिखा बच्चे है, पेड़ है और मधुमक्खी। प्रश्न 2 दिया है किन्हीं 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए। तो जो आपको फल देते हैं जैसे आम, जामुन, नींबू, संतरा और बेर। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 3 दिया है पता करके लिखिए कि पेड़ का कौन सा भाग पेड़ों के लिए भोजन बनाता है। तो पत्ती पेड़ों के लिए भोजन बनाती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो पृष्ठ क्रमांक 57 पर दी गई कड़ी धूप मुस्कुराते पेड़ को पढ़ना है। मौखिक प्रश्न दिए हैं पेड़ की लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है, यदि आपको पेड़ से बातचीत करना हो तो आप क्या करेंगे, बात क्या करेंगे। इस प्रकार हम इसके प्रश्नों को आंसर देंगे। लिखित प्रश्न दिया है पेड़ कब थोड़ा झुक जाता है, जब खुशबू वाला फूल खिलते हैं तब पेड़ थोड़ा झुक जाता है। तो इस प्रकार हम इसको आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है प्रश्न ये कि समानार्थी शब्दों को खोजकर लिखिए। तो आपको खोज कर इसमें से लिखना है। जैसे पर्वत को क्या बोलते हैं अपन, पहाड़। तो यहाँ पर पहाड़ आ जाएगा, पहाड़ दिया है यहाँ पर। जंगल को क्या बोलते हैं, वन। तो यहाँ पर वन है तो ये वन आ जाएगा। बिजली को क्या बोलते हैं, दामनी। तो यहाँ पर दामनी आ जाएगा। वर्षा को क्या, बारिश। तो यहाँ पर बारिश लिख देंगे। बादल को क्या बोलते हैं, मेघ। तो यहाँ पर मेघ आ जाएगा। फूल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सुमन। तो यहाँ पर सुमन आ जाएगा। पेड़ को क्या बोलते हैं, तरु। तो यहाँ पर तरु आ जाएगा। गर्मी को क्या बोलते हैं, आतम। तो यहाँ पर आतम। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 पर दिया गया अंश कड़ी धूप सूरज आता वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके मौखिक प्रश्न दिए तो इस प्रश्नों को आपको मौखिक आंसर लिखना है बच्चों। प्रश्न 1 दिया है इसमें पेड़ हमारा जीवन कैसा बनाते हैं। तो इसमें लिखेंगे पेड़ हमारा जीवन सरस बनाता है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। फिर इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन है। तो इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पढ़ना है, इस पूरे पैराग्राफ को। और यहाँ पर मौखिक प्रश्नों को हल करना है कि पेड़ हमें बिना स्वार्थ चीज़ें प्रदान करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। पेड़ की लकड़ियों का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है। प्रश्न लिखित प्रश्न दिए है नंबर 1 प्राणवायु किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को कहा गया है प्राणवायु। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न अगला दिया है आपने पेड़ के बारे में पढ़ा है, आप नदी पहाड़ के बारे में एक वाक्य लिखिए। नदी से खेतों में सिंचाई होती है, पहाड़ों से बारिश होती है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है स्रोत लेख में आपके शिक्षक जो शब्द यहाँ पर बोलेंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे लिखा है दिवस 6 में इस चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न की चर्चा करना है आपको। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है तो आपको बताना है। चित्र में पेड़, नदी, पक्षी, मोर हैं। चित्र में दिख रहा मोर क्या सोच रहा होगा, क्या आपने कभी ऊंचाई से पानी को बहते हुए देखा है, यदि हाँ तो कहाँ से देखा, झरना किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो क्या आया था, नदी, पेड़, मोर, बैठा है। तो इस प्रकार के शब्द आए थे। प्रश्न नंबर 2 मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, मोरा का दूसरा वाक्य क्या है।
बारिश होने पर मोर नाचता है। तो इस प्रकार हम इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है पठनबोध। पठनबोध में लिखा है, इसको पढ़िए। तो इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पढ़ना है। पेड़ बचेंगे, धरती बचेगी, जीवन बचेगा, कल बचेगा, पेड़ से ही तो वर्षा होती है, नदी बचेगी, जल बचेगा। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, पेड़ों से क्या क्या फायदे होते हैं, मौखिक बताना। नदी से बचने के क्या बचेगा। प्रश्न लिखा है, नदी और जल बचाने से क्या हो। तो इसका क्या है, पेड़ बचेंगे, धरती बचेगी और हम जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है, आपको अगला दिया है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि में लिखा है कि सही वर्तनी वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। तो आपको जैसे जो सही शब्द है उन पर आपको घेरा लगाना है। जैसे क्या है, पर्वत, तो यहाँ पर पर्वत पर उनने पर्वत हो, ये पर्वत, तो ये पर्वत कौन सा ये है सही है, तो इस पर आपको सर्कल लगा दिया। इसमें मुस्काते, मुस्कुराते और मुस्काते, तो इसमें कौन सा सही है, मुस्काते, तो इसमें आपने सर्कल लगा दिया। ये घबराते, घबरोते, घबरेता, तो क्या है, घबराते, तो यहाँ पर ये वाला सही आ जाएगा। यहाँ सजनता, यहाँ सज्जनता या सजनता, तो क्या है, सज्जनता ही सही है, तो इसमें आपको सर्कल लगाना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न, नया जीवन कौन देता है, धरती पर खेती क्यों होती है। तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसके आगे लिखित प्रश्न दिए हैं। लिखित प्रश्न में लिखा है, प्रश्न 1 है कि खेतों में पर कौन कौन से अन्न उगाए जाते हैं। तो धान, गेहूं, मटर, उड़द, मक्का आदि। इसी के आगे प्रश्न 2 दिया, रोशनी हमें कहाँ से मिलती है। तो सूरज से हमें रोशनी मिलती है। तो इसी प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है, स्वतंत्र लेखन। लेखन में अपनी पाठशाला में लगे पेड़ पौधों के नाम लिखिए। जो आपकी शाला में पेड़ पौधे लगे हैं उनके नाम लिखना। जैसे मैंने लिखा है, आम है, इमली, पीपल, नीम और अमरूद। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़ना है कि रामू अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाता है। उसकी ये आदत उसे अपने दादाजी से पड़ी थी। वे भी अपने जन्मदिन पर हमेशा पेड़ लगाते थे। वे पौधे आज फलदार पेड़ बन गए हैं और हम सभी को भी किसी न किसी अवसर पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न दिए है, रामू को की एक अच्छी आदत क्या थी, उसने एक आदत किसे सीखी थी। इसके आगे लिखित प्रश्न ये पौधे बड़े होकर क्या बन जाते हैं, फलदार पेड़ बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है श्रुतलेख। श्रुतलेख में जो आपके शिक्षक शब्द बोलेंगे या वाक्य, उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब